हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। जैसा कि पिछले 2-3 महीने से कोई वीडियोज नहीं आ रही थी, बट आपको वीडियो रेगुलरली मिलती रहेंगी। हम अब यूट्यूब पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक चूज़ करेंगे और उस टॉपिक की समरी हम 1 से 2 पेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में एज ए क्विक रिविजन टूल। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं सोम, और सोम के अंदर हमने टॉपिक लिया है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। क्लियर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक के अंदर मेनली 3 प्लेन्स आते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। ये मेनली 3 प्लेन है। अब इस मेनली 3 प्लेन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है और इस पर कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में और इंटरव्यू पूछे जाते हैं, वो सारे हम एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर है शियर स्ट्रेस। आप सभी को पता है प्रिंसिपल प्लेन के अंदर शियर स्ट्रेस 0 होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के अंदर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, नाम ही है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस जो होता है, इसके अंदर शियर स्ट्रेस ना तो 0 होगा और ना ही मैक्सिमम होगा, ये इन बिटवीन 0 टू मैक्सिमम होगा, दैट इज नॉन जीरो होगा। और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस के अंदर जो शियर स्ट्रेस आएगा, वो शियर स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन में जो शियर स्ट्रेस से कम ही होगा, क्योंकि जिसका नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के अंदर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है और बाकी कहीं भी शियर स्ट्रेस आ रहा है वो इससे कम आएगा। क्लियर। बट प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस प्लेन ही बन जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कब, व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक इन नेचर। इस केस में प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस ही बन जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। यही कंडीशन होती है सिग्मा 1 इक्वल माइनस सिग्मा 2 प्लेन्स ऑफ प्योर शियर, दैट इज मोहर सर्किल का सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। तो उस केस में ये प्लेन्स ऑफ प्योर शियर तभी एग्जिस्ट करेगा जब मोहर सर्किल वाई एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में क्या आ रहा है आपका टाउ है, तो टाउ यहाँ प्रेजेंट है, सिग्मा 0 है। तो प्लेन्स ऑफ प्योर शियर तभी एग्जिस्ट करता है जब मोहर सर्किल वाई एक्सिस को कट करे, और अगर सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 हो गया तो उस केस में जो प्लेन्स ऑफ प्योर शियर है दैट इज ये और टाउमैक्स प्लेन, ये दोनों सेम हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पैरामीटर है सिग्मा एन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है प्रिंसिपल प्लेन के अंदर आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर मैक्सिमम है तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा 1 से, मिनिमम है तो सिग्मा 2 से। सिग्मा 1 वाले को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन। सिग्मा 2 को बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो होता है, और कितना होता है सिग्मा एन स्टार इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, दैट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर में नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा। मैंने पहले बताया प्लेन्स ऑफ प्योर शियर तभी एग्जिस्ट करेगा जब मोहर सर्किल वाई एक्सिस कट करेगा, और वाई एक्सिस को जहाँ पे ये कट करता है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स है। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स का मतलब होता है कि 2 प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स भी कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है, दैट इज 2 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और जो टाउमैक्स प्लेन होता है वो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंगल पे लाई करता है। क्लियर। और जो प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस है ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन हमेशा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट प्लेन्स ऑफ प्योर शियर तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर हो, क्योंकि जब तक मोहर सर्किल वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक प्लेन्स ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और वाई एक्सिस को कब कट करेगा मोहर सर्किल, जब आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 सॉरी अनलाइक इन नेचर हो। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर हैं, तभी मोहर सर्किल वाई एक्सिस कट कर रहा है, और ये जो प्लेन है यही आपका प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस है। इतना सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर है अनदर नेम फॉर प्लेन्स। हर प्लेन के कई सारे नाम है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल प्लेन का एक और नाम है प्लेन्स ऑफ 0 शियर स्ट्रेस, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस 0 होता है, या फिर प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इस पे नॉर्मल स्ट्रेस आइदर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, या फिर प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन के इतने सारे नेम होते हैं, किसी भी नेम से आपको एग्जाम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन जो होता है, अगर उसमें सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 हो गया, जैसे कि
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अनलाइक इन नेचर, तो उस केस में मोहर सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा, तो उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन ही बन जाएगा, प्लेन ऑफ प्योर शियर, या वैसे वर्षा बोल दीजिए प्लेन ऑफ प्योर शियर और मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन दोनों सेम होंगे, दोनों के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस सेम आएगा। प्लेन्स ऑफ प्योर शियर के अंदर आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ जीरो नॉर्मल स्ट्रेस। तो हर प्लेन के कई सारे नेम हैं। लोकेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की लोकेशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालना है तो आपको पता है सी स्ट्रेस जीरो है, तो टाउ एस को जीरो कर दिए, थीटा निकल जाएगा। या फिर आपको पता है प्रिंसिपल प्लेन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होता है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी अपॉन डी थीटा सिग्मा एन इक्वल जीरो फॉर मैक्सिमम मिनिमा, तो आपको tan 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ थीटा निकल जाएगा। आपने पढ़ा होगा tan 2 थीटा होता है 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सिमिलरली मैक्सिमम सी स्ट्रेस प्लेन का लोकेशन निकालना है, सी स्ट्रेस मैक्सिमम है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन को जीरो कर दीजिए, तो tan 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कितना होता है -1 अपॉन दिस 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस क्यों, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो कर दीजिए, तो tan बीटा आएगा अंडर रूट में -σ1 σ2। क्लियर? सिग्निफिकेंस देखिए, प्रिंसिपल प्लेन का सिग्निफिकेंस है ब्रिटल मटेरियल को डिजाइन करने में। कहाँ पे यूज़ करते हैं? MPST मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है। अगर टेंशन में वीक है तो आप मैक्सिमम टेंशन निकाल दीजिए, तो उससे आप डिजाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन का सिग्निफिकेंस आता है डक्टाइल मटेरियल की डिजाइनिंग में, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर होता है। और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे सिग्मा 1, 2 सभी को पता है प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं, मेजर और माइनर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ स्क्वायर का स्क्वायर। सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द एक्स एंड वाई प्लेसेस, ये पता होगा। सिग्मा एन स्टार मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को आप सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। अब्सोलूट टाउ मैक्स होता है मॉड में सिग्मा 1/2, और इन प्लेन टाउ मैक्स अब्सोलूट दोनों बराबर होगा, वो कितना होगा मॉड में सिग्मा 1 सिग्मा 2/2। मैंने ये कॉन्सेप्ट इन प्लेन और अब्सोलूट टाउ मैक्स दोनों का कॉन्सेप्ट अपने यूट्यूब के सबसे स्टार्टिंग वीडियो में दिया हुआ है, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको भी इन प्लेन अब्सोलूट को में कन्फ्यूजन हो वो उस वीडियो को देख सकता है। व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर लाइक इन नेचर, तो अब्सोलूट टाउ मैक्स होता है मॉड में सिग्मा 1/2। व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर, तो उस केस में इन प्लेन और अब्सोलूट दोनों बराबर होते हैं, मॉड में सिग्मा 1 सिग्मा 2/2। जिस किसी भी कन्फ्यूजन होगा मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आए, इंटर पूछते हैं इन प्लेन और अब्सोलूट। और प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस के अंदर जो शियर स्ट्रेस आता है वो अंडर रूट में -σ1 σ2 होता है। अब मे भी कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ अंदर नेगेटिव वाला रूट के इमेजनरी आ जाएगा, नहीं इमेजनरी नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन्स ऑफ प्योर शियर तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर है। अगर सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 नेगेटिव, तो सिग्मा 2 नेगेटिव पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर? इस तरह से हमने देखा जितने भी प्रिंसिपल प्लेन है, मेनली 3 हैं, प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, प्लेन्स ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस, इनके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, एंगल क्या है, जितने भी हैं नाम क्या है, हमने देख लिया। इस तरह से मैं आगे और भी सीरीज लेते आता रहूँगा, जहाँ पे आप छोटे छोटे टॉपिक को 1 या 2 पेज में कवर कर सकते हैं, उसको यूज कर एज ए क्विक रिवीजन टूल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।